क्रेडिट होगा। अगर एक 5,000 से डेबिट हुआ, एक 5,000 से क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। जैसे डिस्काउंट कभी सुने हो, डिस्काउंट सुने हो। अब चलो यहाँ पे एक एंट्री में ही हम लोग चेंजेस कर देते हैं कि परचेज इन कैश 50,000 रुपये का, ठीक है। 50,000 रुपये का तो परचेज वो किया, लेकिन वो बोला कि आप कैश में खरीद रहे हो, चलो मैं आपको 5,000 क्या दे दूंगा, इस पे डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट अब इस रूल में आना, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेज और एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तुम गए सामान खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए गए और 5,000 का सामान था और तुमको वहां पे पेड करना पड़ा है 3,000 रुपये, 2,000 तुम्हारे लिए क्या है, गेन है ना, तुम्हारे लिए तो गेन हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, गेन सही शब्द है ये, गेन। अभी गेन क्यों बोला गया, प्रॉफिट क्यों नहीं बोला गया, ये हम बताएंगे। दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है, ऐसा नहीं है कि टर्म अलग है, लेकिन आपको जो आपने इनिशियल प्राइस था उससे ज़्यादा मिल गया और गेन हो गया। नहीं, इसके लिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जब भी हम यूज करेंगे ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने कोई सामान में को बेचा, जैसे मेरा, अब यहाँ कॉस्टिंग की बात आ गई, क्या आ गई, कॉस्टिंग की बात आ गई। अब मान लेते हैं हम बोलते हैं कि परचेज कॉस्ट, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा था, मान के चलो 5,000 रुपया, ठीक है। अब इसी को समझ लो पहले, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था, 5,000 रुपया। इसमें सारा, और इसको हम सेल प्राइस रखे हैं इसका 6,000 रुपया सेल। जब हम कोई सामान को बेचे हैं, 5,000 मेरा उसका क्या था, बनाने का खर्च, लेकिन उसको हम बेचे हैं कितने में, 6,000 में। तो ये हमने अपना क्या बुक किया, प्रॉफिट बुक किया। इसको गेन नहीं बोलेंगे, गेन तुमने किया, डिस्काउंट तुमने रिसीव किया, तो तुम्हारे लिए गेन है। तुमने उस प्रोडक्ट को बनाया था क्या, नहीं बनाए थे ना, तुम मैन्युफैक्चरर तो नहीं थे। जब तुम कोई चीज़ को, जिस चीज़ में तुम डील करते हो, अगर वही चीज़ वो कमाया, मान के चलो तुमको 5,000 का प्रोडक्ट था, 3,000 रुपये तुमसे लिया, 2,000 का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी वो 1,000 रुपये कमा रहा है, तो वो क्या बोलेगा, उसको गेन नहीं बोलेगा, प्रॉफिट बोलेगा। हमने 1,000 प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तुम्हारे लिए वो क्या था, गेन हुआ, क्योंकि तुम उसको बना नहीं रहे हो, उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम तो सिर्फ खरीदने के लिए गए थे कि मेरी जरूरत है, हम खरीद रहे हैं इसमें, तो वो गेन हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया मेरा, डेबिट क्या करेंगे, ऑल लॉसेज और एक्सपेंस को, और क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम एंड गेन्स को। तो यहाँ पे जो 5,000 का प्रोडक्ट था, अब उसको कितना देना पड़ेगा, 5,000 को तो उसको डिस्काउंट दिया, तो अब उसको कैश में कितना देना है, 45,000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट को, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, तो यहाँ पे लिख दोगे, कभी कभार लिखा भी जाता है डिस्काउंट रिसीव, कितना, 5,000। अब हमने बोला था एक चीज, डुअल कॉन्सेप्ट, क्या बोला था, डुअल कॉन्सेप्ट। क्या ये 50,000 से अगर डेबिट हो रहा है तो 50,000 से क्रेडिट हो रहा है ना, 45,000 प्लस 50,000। अगर इस एंट्री को हटा देते हैं, ये एंट्री क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट कितना, 5,000 का डिफरेंसेस से पड़ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्रेडिट में मिसिंग है, डेबिट में मिसिंग नहीं है। अब यहाँ पे तुमको सोचना पड़ेगा ना कि डेबिट तो 50,000 से है ही, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस मेरा 5,000 से कोई मेरा एंट्री छूट रहा है। छूट था किसका, डिस्काउंट का। वो कौन सा डिस्काउंट था, डिस्काउंट रिसीव। अब देखो, कोई भी चीज का डुअल एस्पेक्ट हम क्यों बोलते हैं, ये एक कोई शॉपकीपर है, कौन है, शॉपकीपर है। अब ये शॉपकीपर 5,000 का सामान एक कस्टमर को